नमस्कार दोस्तों, भादो मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर 29 सितंबर से 16 दिवसीय महालय श्राद्ध पक्ष का आरंभ होगा। इस बार 400 साल बाद पितृ पक्ष का आरंभ मंगलादित्य योग के महासंयोग में होने जा रहा है। इस दिव्य संयोग में पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण, पिंडदान व धूप ध्यान करने से पितृ प्रसन्न होकर श्राद्धकर्ता को सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य, वंश वृद्धि, धन, संपदा, रोजगार आदि प्रदान करते हैं। पितरों की प्रसन्नता से बच्चों के मांगलिक कार्यों में आ रही बाधा समाप्त हो जाती है। वहीं बच्चों को उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। श्राद्ध पक्ष में किस तारीख को कौन सी तिथि का श्राद्ध रहेगा, किस समय पर पितरों का श्राद्ध करें, पितरों को कौन से फूल, फल, पत्र आदि अर्पित करना चाहिए आदि सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य व अनुष्ठानकर्ता पंडित अमर डब्बावाला जी। आइए उन्हीं से जानते हैं पितरों का श्राद्ध करने की संपूर्ण विधि। गुरुजी, इस बार महालय श्राद्ध पक्ष का आरंभ कुछ विशिष्ट संयोगों में हो रहा है, तो बताइए इन विशिष्ट संयोगों में श्राद्ध करने का क्या महत्व है और लोगों को किस प्रकार यथाविधि श्राद्ध करना चाहिए। सबसे मुख्य बात है कि इस बार जो श्राद्ध का आरंभ हो रहा है वह 29 सितंबर शुक्रवार को हो रहा है। चूँकि मीन राशि के चंद्रमा की साक्षी रहेगी, उत्तरा भाद्रपद का नक्षत्र रहेगा और सूर्य का चंद्रमा से समसप्तक योग रहेगा। यह एक प्रकार का गज छाया योग या कुंजर छाया योग का निर्माण करता है। शास्त्रीय गणना के आधार पर देखें या हम भारतीय ज्योतिष शास्त्र की बात करें या पौराणिक मान्यताओं की बात करें, तो इस प्रकार के ग्रहों की संबंध या ग्रहों के दृष्टि संबंध जब गोचर में परिलक्षित होते हैं तो वे श्राद्ध विशेष माने जाते हैं। क्योंकि इस बार मंगलादित्य नाम का योग बन रहा है, अर्थात सूर्य और मंगल कन्या राशि पर रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने मंगल और सूर्य ने मंगलादित्य योग की सृष्टि करी है। कन्या राशि पर होने वाला यह योग विशेष रूप से लाभप्रद होता है, क्योंकि बुध व्यापार, व्यवसाय, बुद्धि, वाणी आदि का कारक होता है। इस दृष्टिकोण से जिस परिवार में बच्चों के यहाँ समस्या है या बच्चों को शिक्षा की समस्या है, वे लोग इस दौरान अर्थात 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक 16 दिवसीय श्राद्ध पर्व काल में पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि यदि प्रतिदिन न करते हुए कुछ खास तिथियों पर, अर्थात जो जिनके पितृ जिस तिथि पर गए हैं वे उस तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध करें। यदि वे उस पीरियड में भी नहीं कर पाते हैं तो वे उन दिन या रविवार के दिन या मघा नक्षत्र के दिन या बढ़े नक्षत्र के दिन या चतुर्दशी के दिन या अमावस्या के दिन जहाँ जिसा लगे उसमें श्राद्ध अवश्य करें। इस बार ग्रहों की युति की हम बात करेंगे, इस बार नक्षत्र मेखला की हम बात करेंगे, तो तकरीबन 400 साल के बाद इस प्रकार के योग संयोग बन रहे हैं। कारण यह है कि वर्तमान में ग्रह गोचर के अंदर शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से 9 ग्रहों में तकरीबन 4 ग्रहों का वक्रत्व काल चल रहा है। यही नहीं, यदि हम दृष्टि संबंध के साथ साथ मूल त्रिकोण और केंद्र की बात करें तो इस प्रकार के ग्रह योगों की स्थितियां विशेष लाभ प्रदान करती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि इन 16 दिनों में जो लोग घर पे, तीर्थ पे, जहाँ चाहे वहाँ पे पितरों का निमित्त जल का तर्पण कर सकते हैं, देवताओं का तर्पण कर सकते हैं, ऋषियों का तर्पण कर सकते हैं, पितरों का तर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर जो तर्पण की प्रक्रिया है उसे प्रातः 5 से 7 के बीच में संपादित कर लेना चाहिए, अन्यथा दिन में 11 से 12 के बीच विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह अभिजीत मुहूर्त भी होता है और कुतुब काल का समय भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों का जो मुख्य समय है वह कुतुब काल का है। तो कुतुब काल में जो तिथि आती है उसी तिथि पर पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। पितरों को किस प्रकार के पुष्प और खाद्य सामग्री, भोजन सामग्री अर्पण करना चाहिए। पितरों को श्वेत सामग्री से बड़ा लगाव होता है, जैसे दही और शहद अर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं। वहीं हम बात करेंगे तो कच्चा दूध
यदि हम वहाँ पे तीर्थ पर नहीं जा पा रहे हैं तो पीपल में अर्पित कर दें या सरोवर में अर्पित कर दें। यह करने से पितरों की तृप्ति होती है। घर पर धूप ध्यान अवश्य करें। कुछ लोग गया श्राद्ध करके आ जाते हैं, उनका ऐसा मान्यता होती है कि हम अपने पितरों का क्रम करके आ चुके हैं, हम उनको छोड़ चुके हैं। यह गलत है। यहाँ पर शास्त्र की आप बात माने तो श्राद्ध नित्य है, तर्पण नित्य है, जिसे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। यदि ब्रह्म यज्ञ में यदि किसी प्रकार की आप त्रुटि करते हैं या उसमें आक्षेप करते हैं या उसका कोई विक्षेप होता है तो वह एक प्रकार का दोष माना जाता है। पितृ 3 माह पृथ्वी पर गोचर करते हैं, गमन करते हैं। सिंह राशि का सूर्य, कन्या राशि का सूर्य और तुला राशि का सूर्य, ये 3 सूर्य ऐसे हैं जिसमें पितरों का संदर्भ पृथ्वी पर गमन का होता है। वे यहाँ पर गोचर करते हैं और अपने अग्रजों से आशा अपेक्षा करते हैं कि मेरे अग्रज, मेरे बच्चे मुझे जलदान करेंगे, पिंडदान करेंगे। और जब जलदान, पिंडदान और ध्रुव ध्यान करते हैं तो पितृ उन्हें खूब सारा आशीर्वाद देकर के जाते हैं। पितरों को तुलसी की गंध बहुत प्रिय है। ऐसी कौन सी औषधि और वनस्पतियां हैं जिनको अर्पण करने से पितर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? तुलसी पत्र, और सबसे मुख्य बात है कि तुलसी पत्र के साथ सफेद मोगरा, अगस्त, भृंगराज, तुलसी, षटपत्रिका, तिल्ली के फूल आदि ये पितरों को काफ़ी पसंद होते हैं। इनको अर्पित करने से पितृ प्रसन्न भी होते हैं और उन्हें शक्ति की प्राप्ति होती है और पद की भी प्राप्ति होती है। जब यह विधिवत प्रक्रिया तीर्थ श्राद्ध के रूप में संपादित हो जाती है तो पितरों का आशीर्वाद परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में दिखाई